ओके, सो आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हम दो पढ़ेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, ठीक है। मंडे को हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। मंडे इज लाइक फर्स्ट में इज द हॉलीडे, ठीक है, तो आप लोग भी हॉलीडे करो। वो लेबर डे आता है, राइट, सो वर्ल्ड लेबर डे है, सो इट्स अ हॉलीडे एवरीवेयर। सो मुझे कुछ प्लान मैंने कर लिया ड्यू टू द हॉलीडे ऑफिस कलीग्स के साथ, तो वी आर गोइंग समवेयर। तो आज हम थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे कि हमने ऑलमोस्ट हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में से एक इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की बची हुई है। मैं अभी आप लोगों को जो मुझे बताना, एक सेकंड देना आप लोग। तो वन और टू मोर इम्पोर्टेंट थिंग मुझे आप लोग को बहुत उस पर फोकस करना है। मैंने IPv4 को तो आप लोग को बता दिया, राइट, लेकिन मैंने अभी तक आप लोग को IPv6 नहीं बताया है, राइट। सो आप लोग को मुझे IPv6 बताना है, राइट। ये चैप्टर पूरा पेंडिंग है अभी तक, तो मुझे आप लोग को इसके बारे में बताना है। दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट, आप लोग को पता होना ही चाहिए जो मैंने अभी नहीं बताया है। सो आप लोग टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा। मुझे पता है मैंने क्या क्या छोड़ा है और क्या क्या मैंने कवर करा दिया है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू टेक टाइम्स, बट यस विल डेफिनेटली कवर दीज ऑल। सो IPv6 आप लोग को मजेदार तरीके से बताऊंगा कि IPv4 आपने सीख लिया, आपको चीजें समझ में आ गई, सो विल डिस्कस विद IPv6 क्या होती है, राइट, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, राइट, कैसे कैसे चीजें होती हैं। एंड बट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रिपीट द सेशन, राइट। हमारा जो भी सेशन होगा, यू ऑल आर गोइंग टू बी इनवाइटेड, राइट, टू ज्वाइन द क्लासेस। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग आओ, उसको ज्वाइन करो, उसको रिपीट करो और अपनी चीजों को रिकैप करो और फिर से मेरे से क्वेश्चन आंसर करो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। मैं किसी को भी जो मेरे मेरे साथ मतलब दे वांट टू कंटिन्यू द सेशन, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप एक बार आओ एंड यू आर गोइंग टू बी लाइफ टाइम मेंबरशिप विद अस, राइट। आप उस कोर्स को जितनी बार मन करे उतना बार आओ, क्वेश्चन पूछो, रियल टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वो भी डिस्कस करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, राइट। सो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो अभी हमें आज करना, जो बहुत ही इजी इजी हैं। इसमें बात करना है हमें वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में, राइट। दो तीन प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड, राइट। इसको हम बोलते हैं बेसिकली वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, जिसको WPA बोलते हैं। इसी का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आया, वर्जन 1, 2 एंड 3। सो दिस इज नॉट वर्जन 1, दिस इज WPA एंड दिस इज WPA 2, दिस इज WPA 3। तो इन सब चीजों के बेसिस पे आपको समझना है कि इनकी जरूरत क्या पड़ी, और इसके बाद आपको इसके कॉन्फ़िगरेशंस को समझना है कि हाउ द कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन। इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है। आपको WLC कहीं मिले, राज, आपके अगर कंपनी में WLC लगे, आप बता रहे थे ना, तो कैसे ये सिक्योरिटी इनेबल करते हैं वो आप सीख जाओगे, राइट। WLC जो होता है, जिसको बोलते हैं वायरलेस कंट्रोलर, वायरलेस लैन कंट्रोलर, राइट। राइट, सो आपका इसी को WLC बोलते हैं। सो आपके सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसको समझना है। तो पहले हम WPA के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज WPA। सो अगर मैं WPA के बारे में बात करता हूँ तो मैं एक बार हम्म, कुछ कुछ मैं स्लाइड्स भी खोल लेता हूँ। ठीक है, सो ये WLC ऐसे लॉगिन होता है। मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे WLC लॉगिन कैसा दिखता है। और इसके अलावा आप अगर वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप वायरलेस के बारे में बात करते हैं, देखिए ये वायरलेस है आपका, तो इसमें ना कुछ सिक्योरिटी होता है। इसके अंदर आप प्रॉपर्टी में जाके क्लिक करिएगा, देखिए आप लोग ध्यान से, तो इस पे आपका सिक्योरिटी टाइप होता है। अपने वाईफाई पे देखो आप लोग, देख रहे हो आप लोग, तो ये सिक्योरिटी टाइप होता है, देख रहे हो आप। इसका क्या नाम है, WPA 2। ये आपके लैपटॉप में होगा, यू जस्ट हैव टू चेक इट। तो जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ, इट्स रियल समथिंग आपके लाइफ में यूज होता है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों यूज होता है। तो मैंने पहले भी दिखाया था, SSIDs होते हैं, इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट।
कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पे आपका ये काम करता है, अलग-अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईपी आपकी कैसे असाइन होती है, स्टैटिक या डीएचसीपी, डीएनएस सर्वर्स ये आपके हो गए। आपका बैंड क्या होता है, चैनल्स क्या है, स्पीड्स क्या आ रही है, देखो सब कुछ यहाँ दिखा रहा है, आईपी एड्रेस क्या है आपका, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इसी में से एक पार्ट है आपका WPA2। जब भी WPA2 के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक सिक्योरिटी टाइप है कि जो आपका कोई भी डिवाइस, अगर आपके कोई भी डिवाइस आपके अगर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे ये आपका एक मान के चलिए कि मोबाइल फोन है, राइट? इसको ढेर सारा सिग्नल्स मिलता है, राइट? सिग्नल्स मिलता है। सिग्नल कौन देने वाला है? ये आपका एक एक्सेस पॉइंट है, एपी जिसको बोलते हैं हम लोग। ये एपी किससे कनेक्टेड है? ये एपी आपका WLC से कनेक्टेड है। तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल्स को स्प्रेड कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो ये फोन इस एपी से बात कर रहा है, राइट? लेकिन जब बात कर रहा है तो इसके बीच के जो पैकेट्स हैं, राइट, ये वाला जो पैकेट्स यहाँ से एक्सचेंज होकर यहाँ पहुंच रहा है एपी के पास तक, तो बीच में ढेर सारे पैकेट आपके पीसी से निकल कर आपके एपी तक पहुंच रहे हैं सारे पैकेट। बट कोई बीच में इस पैकेट को स्निप कर ले तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते हो। और आपके डेटा को पढ़ ले, जैसे आप पीसी हो, राइट, आपने एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजा है, उसमें आपके कंपनी के जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट हैं, मेजर डेटा है, क्लाइंट के जो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन आपने भेजा एपी के पास, बट बीच में कोई बंदा उसको स्निप करके, उसको हैक करके आपको डेटा को पढ़ लिया। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट? आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो व्हाट आई कैन डू कि मेरा जो डेटा है, जो भी मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है बैक एंड फोर्थ, पीसी टू एपी, एपी टू पीसी, दैट शुड बी सिक्योर। ये मेरा सिक्योर रहे। नोबडी गोइंग टू टेक इट आउट। इसको कोई हमारा डेटा को ले ना सके। ये इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिक्योर। जब ऐसी चीजें हो, सो हाउ आई कैन मेक देम हैपन? ये मेरा प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो टू मेक इट हैपन आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी यहाँ पे वाईफाई वाईफाई प्रोटेक्टेड जो आपका सिस्टम है, जिसको आप जो एक्सेस बोलते हैं, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। आप जैसे ही इसको इनेबल करते हो, आपकी चीजें बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको कुछ WLC, ये WLC है, ऐसा लॉगिन करोगे WLC पे, कोई भी सिस्को का WLC हमारे पास है नहीं लैब में, सो वी कैन नॉट शो यू। तो आपके GUI एक्सेस मिलता है, इस तरीके से कुछ GUI एक्सेस मिलेगा। आप इसको लॉगिन करोगे तो इसके अंदर देखो आपके पास मॉनिटर टैब है, इसके पास WLAN है, कंट्रोलर है, वायरलेस है, सिक्योरिटी है, अलग अलग चीजें हैं। तो इसी में एक सेक्शन है, राइट, जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो इसी के अंदर एक सेक्शन है जहाँ पे आपको जाकर, जैसे सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे आपको लेयर 2 सिक्योरिटी, जो लेयर 2 सिक्योरिटी होती है, जो मैक एड्रेस विलन के बेसिस पे चलती है, उस पे से आपको यहाँ पे WPA1 और WPA2 या WPA3 आपको जो भी इनेबल करना, यू कैन डू दैट। सो क्या होगा, जो भी लेयर 2 कम्युनिकेशन होगा, दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। सो दिस इज व्हाट WPA सिक्योरिटी इज, कि आपको अगर नेटवर्क में अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी आपका इंफॉर्मेशन जा रहा है, जैसे भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, इफ यू वांट टू मेक देम कम्युनिकेटेड, यू वांट टू मेक देम हैपन, सो आप इसको बेसिकली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, राइट? सो हो रहा क्या, अब देखिए यहाँ पे जब WPA की बात करते हैं तो इसके अंदर इसको बोलता है वाईफाई protected access. So Wi-Fi is sort, WPA is a sort of this Wi-Fi protected access is a Wi-Fi security standard that is used to secure computer wireless network. WPA2 is the Wi-Fi protected access 2. WPA3 is a Wi-Fi protected access 3. So इसके आगे 3 लग गया, नहीं लगा हुआ तो बस access है। And these are the advanced version of the WPA. So पहली बात कि जो WPA है, that was the ओरिजिनल वर्जन्स, उसके अंदर एडवांस WPA2 बनाया गया और उसके बाद WPA3 बनाया गया। तो बट नेचुरल है कि जब हम इसको एडवांस करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास फीचर्स भी कुछ ना कुछ आपके नए ऐड होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी हेल्प यू अलॉट, राइट? सो ये राज, आप ड्रॉप हो गए थे क्या बीच में? जी सर। ओके। तो ये WPA मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट आप आए हो तो WPA 1, 2 और 3 जो हैं, ये वायरलेस सिक्योरिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जब वायरलेस डिप्लॉय करोगे, WL से खरीद के लाओगे, तो सिक्योरिटी आपको इनेबल करनी पड़ेगी। तो पहले इसको मतलब समझ लो आप लोग क्या होता है।
सो WPA 1, 2, 3, मतलब WPA 1 तो होता नहीं है, WPA जिसको बोलते हैं, और आपका वाईफाई जो सिक्योरिटी है, दे आर गोइंग टू बी इन टर्म ऑफ द गिव द लेयर 2 सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, कि जहां पे आपको कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है यूजर से थ्रू द फ्रीलांस ओवर द वायरलेस लैन, जब भी एपी पे जा रहा है, इट शुड बी द सिक्योर, उस पे कोई हैकिंग ना कर पाए, राइट? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, जब भी डब्ल्यूपीए की बात करते हैं, WPA 2, 3 डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो ये इसमें सबसे पहले WPA बनाया गया जो 2006 में बनाया गया है, जिसको रिप्लेस कर दिया WPA 2 ने। तो दिस इज लाइक आउटडेटेड, इसको अब यूज नहीं करते हैं। द ऑलवेज वी आर गोइंग टू यूज WPA 2। हमारे कंप्यूटर में यूज हो रहा है, हमने देखा है इसको, राइट? हमारे कंप्यूटर में भी WPA 2 ही यूज हो रहा है, जो आप लोग अपने वाईफाई पे देख सकते हो, कभी भी जाके इसका प्रॉपर्टी पे देखना चाहो, सो यू कैन सी कि हमारे कौन सा नेटवर्क में क्या हमारा WPA यूज हो रहा है। तो यहाँ पे WPA 2 यूज हो रहा है, देखो आप लोग कहाँ गए हो। यहाँ पे देखिए WPA 2, ठीक। सो इट वाज लाइक ओरिजिनली डिवाइन WPA, इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब WPA 2 में एक हमारा एक मेथड होता था, प्रोटोकॉल यूज करता था, जिसको बोलते हैं TKIP, टेम्पररी की इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल्स, जो इसको पहले यूज होता था किसमें, WPA में सिर्फ, मीन्स जब पहला वर्जन था उसके अंदर ये प्रोटोकॉल यूज होता था, TKIP। वाइल WPT यूज द TKIP और मोर एडवांस AES बेस, ये तो यूज करता ही है, प्लस उसके साथ एक AES इंक्रिप्शन होता है, वो भी यूज करता है, इट्स अ मोर सिक्योर। सो WPS सिर्फ आपका एक TKIP यूज करता था, जिसको टेम्पररी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल बोलते थे, लेकिन जब WPT 2 की बात करते हो तो इट इज मोर पावरफुल, मोर सेंसिबल, मोर इनक्रिप्टेड काइंड ऑफ स्टफ, जिसके अंदर आपके बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, जो आपके पावरफुल होता है। जब WPA 3 की बात करते हैं तो इट इज मोर देन पावरफुल देन WPA 2। इसको 2018 में हमें बनाया गया, 2018 में, जिसको इंटरप्राइज मोड यूज के लिए किया गया। ये घर के लिए नहीं यूज हो सकता है, इसको इंटरप्राइज के लिए, तो इसलिए हमारे लैपटॉप में ये दिखा नहीं रहा है, पर्सनल में नहीं दिखाएगा, ये आपको कंपनी में ही मिलेगा, जो आपकी AES 256 इन द GCM मोड में इसको इंक्रिप्शन कर सकते हैं, राइट? और अगर AES 120 है तो CCM मोड एन्क्रिप्शन मेथड होते हैं, जिसमें आप इंक्रिप्शन कर सकते हो, तो इट इज गोइंग टू मोर सिक्योर। अगर आप इंटरप्राइज में यूज कर रहे हो तो WPA 3 ऑलवेज गोइंग टू बी यूज, ठीक है। तो ये आपके WPA 1, 2 और 3 तीन प्रोसेस होते हैं, जिसको यूज करके यू कैन डिफाइन द योर लैन सिक्योरिटी, WLAN सिक्योरिटी, दैट इज अ लेयर 2 सिक्योरिटी। जब इसको आप कंपेयर करते हो, देखो यहाँ पे जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो इस कंपेयर मेथड में क्या है आपका रिलीज ईयर, देखो जब सबसे पहला जो मेरा बना था विप, WEP, राइट? सो इसको आप भूल जाओ, दैट वाज लाइक लैन, राइट? इट वाज फॉर द लैन। बट WPA देखो, ये 2003 में बना था, ये वायरलेस के लिए है। WPA 2 2004 में बना था, और WPA 3 जो है 2018 में बना था, राइट? इट वाज जस्ट गोइंग टू यूज द TKIP, जो टेम्पररी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारा एडवांस इंक्रिप्शन AES भी यूज करता है। WPA 3 अगेन एडवांस इंक्रिप्शन यूज करता है, लेकिन ये इंटरप्राइज में होता है, ये पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी होता है, मतलब आपके घर के लैपटॉप में भी इसको चला सकते हो। बट WPA 3 ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट भाई, आपके जब कोई AP होंगे, WLC होंगे, तो उनके बीच में सपोर्ट करेगा, उससे पहले ये सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? तो इस तरीके से आपका ये काम चलता रहेगा। फिर आपका बात आता है कि इसकी सेशन की साइज 128 बीट, 128 बीट, और ये 128 और 192 बीट दोनों सपोर्ट करता है। ये स्ट्रीम अलाउ करता है, ये ब्लॉक करता है। साइपर टाइप स्ट्रीम आएगा तो उसको अलाउ करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। डेटा इंटीग्रिटी, मैसेज इंटीग्रिटी, कोड, ACBC, तो अलग अलग इसके पैरामीटर्स है, जो आपको इतना ध्यान रखना नहीं है। बस आपको ये पता रखना है कि हाँ ठीक है, किसमें क्या ऑथेंटिकेशन होता है, कौन कब आया, कौन यूजुअल होता है अपने नेटवर्क में, कौन आपका नेटवर्क में यूजुअल नहीं होता है। तो इस तरीके से चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करना इट्स वेरी इजी। अब जब भी इसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करना, जो आपको ये बोल रहा है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर WPA 2 यूजिंग द GUI, राइट? सो इसको इजी कितना है कॉन्फ़िगर करना, आपको करना कुछ नहीं है। आपको एक WLC लॉगिन करना है, जैसे ये WLC मैंने लॉगिन किया, देख रहे हैं? इस WLC लॉगिन करने के बाद आपको WLAN में जाना है। पहला स्टेप, जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा, इस तरीके से ऐसे ही मिलेगा। आपको इस पे क्लिक कर देना WLAN पे। जैसे ही क्लिक करोगे, आपको ये WLAN मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे,
फिर इसके WLAN पे क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड देगा, सिक्योरिटी में चले जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको लेयर 2 सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से क्या देना चाहते हैं, और उस पे आपको ये सिक्योरिटी इनेबल कर देना है। दैट्स इट, इट्स अ वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर, इट्स अ ट्रस्ट में वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर। आपको इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही इजी है, राइट। सो इस तरीके से आप WPA और WPA2 और WPA3 इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं एक बार इसके बुक भी देख लेता हूँ, कुछ और आपको इसमें बताना है कि नहीं। आई डोंट थिंक कुछ और होगा, फिर भी लेट्स बेटर टू क्रॉस चेक इट। सो इसमें है ही नहीं, वायरलेस सिक्योरिटी का, DHCP का है, नेटवर्क आर्किटेक्चर का है, नेटवर्क ऑटोमेशन का है। बुक में लिखा ही नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक इतना ही हमें जानना था, क्योंकि बुक में आपका है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊं, क्योंकि इसमें है ही नहीं। सो ये दो चीजें बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे जो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, नॉल क्या है, ठीक है। अब जो रह गया हमारा, दैट इज द ऑटोमेशंस, राइट, जो मुझे सिखाना है आप लोग को। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, IPv6 मुझे आप लोग को बताना है। फिर कुछ चीजें मैं आपको रिकैप कराऊंगा जो आप, मुझे लगता है कि आप लोग को बताना है, राइट। कुछ चीजें हैं कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे से, राइट, इन डीप टाइप, राइट। सो आज के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक था, राइट। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज आप लोग ज्यादा वर्डन डालूं, सो बहुत छोटा सा, मैं आज आप लोगों को क्लास लेने का मूड में नहीं था, बट आई जस्ट थिंक कि चलो एक दो टॉपिक आप लोग छोटे छोटे बता देता हूँ, एंड विल डिस्कस फ्रॉम ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे से मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा IPv6 से, ताकि आप लोग IPv6 बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके अंदर क्या IPv6 होती है, एड्रेसिंग क्या होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आप लोग को बहुत सिंप्लीफाइड वे में कंपेयर करके बता दूंगा कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, राइट। और इसके जब अंडरस्टैंडिंग आप लोग की हो जाएगी, तो आप लोग कुछ समझ जाओगे कि IPv6 वर्सेस IPv4 का मतलब क्या होता है, इसके यूजेज क्या होते हैं, राइट। सो विल ट्राई टू एक्सप्लोर। सो आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर शॉर्ट सेशन फॉर टुडे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करी तो इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम। कुछ भी मैं स्टार्ट करूंगा इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम। तो जस्ट आई वांट कि अगला सेशन हो तो हमारा 1.5 आवर का हो, या फिर 1 आवर प्लस का हो, तो उसके अंदर एक टॉपिक को हम पूरा एड्रेस करें, आप लोग ज्यादा बर्डन भी ना पड़े, ठीक है। सो शैल वी कनेक्ट ऑन ट्यूसडे, आप लोग बताओ अगर ओके हो तो। श्योर ठीक सर। है। श्योर, राइट राज, ठीक है, ट्यूसडे कनेक्ट करते हैं, एंड विल ट्राई टू कवर अप मोर ऑन ट्यूसडे। जी 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 जी। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करो, रिकैप करो, 3 दिन का आप लोग को छुट्टी है, ट्राई टू रिकैप, राइट। और आप लोग अपने पॉइंट्स बना के लाओ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अगर ट्यूसडे को बोलोगे आप लोग क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दो क्लास ऐसे लो कि सिर्फ आप मेरे से क्वेश्चन ही पूछो, मैं क्वेश्चन ही आप लोग को बताऊं, मेरे को उसमें ज्यादा मजा आएगा। आई एम नॉट इन हरी टू जस्ट आप लोग को मैं कि पढ़ाऊं, मुझे लगता है कि आप लोग खुद क्वेश्चन लेकर और पूछो कि सर मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आया, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू मोर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैं चाहता हूँ कि अगले क्लासेस आप लोग क्वेश्चन वोश्चन लेकर आओ कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे बताओ आप दोबारा से, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा वो चीज, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। ठीक है गाइस, चलो तो अभी के लिए हम यही खत्म करते हैं, विल कनेक्ट ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब कमिंग ट्यूसडे। ओके बाय।